क्या दोस्तों आप भी नील ITR फाइलिंग करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नील रिटर्न फाइलिंग कैसे करें। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, नील रिटर्न का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है नील रिटर्न फाइलिंग कहते किसे हैं। ठीक है, नील रिटर्न फाइलिंग से मतलब है, अब जैसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 में, ठीक है, यदि आपकी इनकम 7 लाख है, ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में, यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजिम में, तो उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। यदि आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो इसका मतलब ही आपकी नील रिटर्न होगी, यानी कि आपने उसमें कोई भी टैक्स पे नहीं किया और आपका जो TDS कट हुआ होगा वो भी आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ITR में टैक्स पे नहीं करते हैं तो उसको ही नील रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको अपनी ID को रजिस्टर्ड करना है, किस पर? इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, ID रजिस्टर्ड कैसे करें तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने ID को बना लेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे, तो आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इनकम टैक्स पोर्टल का होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो आपके केस में भी फाइल नाउ का ऑप्शन शो होगा। फिर यदि ये आपका शो नहीं होता है यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन, तो आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स में, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो ITR फाइलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे केस में फाइल नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। देखिए करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर 24-25, तो ऑटो सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग। तो दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन होती है डेस्कटॉप यूटिलिटी से, वो आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन। ठीक है, इस पर टिक मार्क करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसा, और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ही आपका इंडिविजुअल पर सिलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है ITR फॉर्म। ठीक है, ITR फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है। अब ITR फॉर्म जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, जो आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही ITR फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे केस में है ITR 1। ठीक है, तो आपको इनकम के अकॉर्डिंग ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद 3 ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनमें से आपको एक पर टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यदि आपकी कंडीशन में है तो आपको इसे टिक मार्क कर लेना है, अदरवाइज रहने देना है। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। असेसमेंट ईयर 24-25 में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए है। और यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब आपकी नील रिटर्न है। तो हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पर। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यदि आपकी इनकम सैलरी से है, ठीक है, आप सैलरी में नील रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं,
तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ अदर्स, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू है तो पीएसयू, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आरटीआई फाइलिंग करते हैं तो 139(1) पर सिलेक्ट करना है। यदि आप अपनी आरटीआई फाइलिंग ड्यू डेट के बाद करते हैं तो उसको बोलते हैं बेलेटेड रिटर्न, तो इस पर टिक मार्क करना है। यदि आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करना है, और इसमें आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था न्यू रिजिम में 7 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपकी वो नील रिटर्न है, ठीक है। 7 लाख से कम भी हो सकती है, मैक्सिमम 7 लाख। यदि आपकी 7 लाख से क्रॉस कर जाती है इनकम तो फिर आपकी वो नील रिटर्न नहीं होगी। तो हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। अब नीचे आएंगे, नीचे है बैंक डिटेल्स। तो आपको इसमें बैंक अकाउंट वो ऐड करना है जिसमें आपके अकाउंट नंबर में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी लिंक होनी चाहिए। किससे? अकाउंट नंबर से। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप आरटीआई को सबमिट करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं होगा तो आप आरटीआई फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है सैलरी एग्जम्पशन। यदि आपके केस में सैलरी है और एग्जाम्पशंस हैं तो आप इनको केयरफुली रीड कर लें और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो हम सैलरी की नील रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, तो इसे एडिट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो इसमें हम डाल देते हैं सैलरी। ठीक है, हमने सैलरी इसमें डाल दी है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब देखिए सैलरी में यदि आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(IA) जो कि होती है 50,000। यदि आपकी इनकम है सैलरी से तो सैलरी में से 50,000 लेस हो जाएंगे, किसके? स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंडर सेक्शन 16(IA), ठीक है। तो ये 3,80,000 सैलरी थी, ठीक है, जो हमने ऐड किया 3,80,450 रुपये, लेकिन 50,000 रुपये इसमें से लेस हो गए तो कितने बचे? 3,30,450 रुपये। अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपके केस में जो भी है, हमारे केस में लेट आउट, ठीक है, क्योंकि रेंट पर दिया हुआ है। अब ग्रोस रिसीव्ड, ग्रोस रेंट रिसीव्ड, ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं 3,10,500 रुपये हमारा रेंट था। और देखिए जो रेंट होता है उस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ठीक है, यानी कि जो भी रेंट है उसका 30% लेस हो जाएगा आपके रेंट वैल्यू से, ठीक है। तो कितना हो गया? 3,10,500 में से माइनस करेंगे 93,150 रुपये, तो कितना आएगा? 2,70,350 रुपये। अब ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि इसमें है डिविडेंड इनकम 162 रुपये, ठीक है। अब इसमें हमारी और इनकम इसमें हम ऐड करेंगे। अब सेविंग इंटरेस्ट है हमारा 10,500 और एफडी से इंटरेस्ट है 25,700, ठीक है, और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जो न्यू रिजिम है उसमें हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिडक्शन हमारी शो नहीं हो रही है।
सिर्फ हमारी एक डिडक्शन शो हो रही है यहाँ पर 80 CC/D सबसेक्शन 2। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड इस पर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए आपकी नील रिटर्न फाइलिंग है, ठीक है, आप आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, वो भी नील रिटर्न। अब आपका टीडीएस कटा है, ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कौन सा टीडीएस कहाँ पर शो होता है। यदि सैलरी का टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा। यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आपका टीसीएस कहीं से डिडक्ट हुआ है, कट हुआ है, तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर शो होगी, ठीक है। हमारा यहाँ पर है 50 रुपीज़। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी? 5,84,162 रुपये। कितनी? 5,84,162 रुपये। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि हमारी इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है, ठीक है, तो वो हमारी आईटीआर फाइलिंग क्या कहलाती है? नील रिटर्न फाइलिंग। नील यानी कि हमने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए उसको हम नील बोल रहे हैं। यदि हमारा टैक्स बनता है तो फिर वो हमारी नील आईटीआर फाइलिंग नहीं होगी। तो टोटल इनकम कितनी होगी? 5,84,160 रुपये, यानी कि ये हमारी 7 लाख से कम है, ठीक है, तो ये होगी हमारी नील रिटर्न फाइलिंग। अब देखिए ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स बनेगा। जैसे कि टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स कितना बनना है? 14,208 रुपये। लेकिन करंट असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, जिसके लिए हम आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, उसमें रिबेट है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जो कि है 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये। यानी कि देखिए 7 लाख का यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 7 लाख का कितना बनेगा? 25,000 रुपये, ठीक है। टैक्स तो बनेगा, तो कितना बनेगा? 25,000 रुपये। लेकिन 25,000 रुपये रिबेट दी है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना। नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 5,84,162, यानी कि सेम है। अब हमारा रिफंड कितना बनना है? 50 रुपये। अब आपको करना क्या है? प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको इस आईटीआर को सबमिट कर देना है। फिर आपको अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाइड करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी नील रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपकी जो नील रिटर्न फाइलिंग आप कर रहे हैं वो किस सोर्स से आपकी इनकम है, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, बिजनेस से है, या किस से है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।